नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अनेक कल्पों पूर्व भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध थे। तब उन्होंने कीचड़ में औंधे मुँह लेटे परम श्रद्धालु ब्राह्मण तपस्वी सुमेध की मनोकामना पूर्ण करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और यह भविष्यवाणी की कि अनेक कल्पों तक आवश्यक पारमिताएं पूरी करने के बाद वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से निस्संदेह बुद्ध बनेगा। ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि, ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि। भगवान की यह मंगलमयी घोषणा धरती और आकाश में गूंज उठी और देर तक उसकी प्रतिध्वनि होती रही। इसी समय सुमित्रा नाम के ब्राह्मण पुत्री की मनोकामना को भी पूर्ण करते हुए भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया और यह भविष्यवाणी की कि वह इस युवक के साथ हर जन्म में इसकी जीवन संगिनी बनेगी और अंत में जब यह सिद्धार्थ गौतम के नाम से शाक्य कुल में जन्मेगा तब सम्यक संबुद्ध बनेगा और तब यह यशोधरा के नाम से इसकी सहधर्मनी बनेगी और इससे विपश्यना विद्या सीख कर जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। कल्प पर कल्प बीतते गए और बोधिसत्व ने परिश्रम करके समस्त पारमिताओं को परिपूर्ण कर लिया। अब उसे अंतिम जन्म लेना है। इसके लिए उसने पुण्यमयी माता महामाया का चुनाव किया। महामाया अपने शयन कक्ष में गहन निद्रा में सोई थी। उसने एक स्वप्न देखा। एक अत्यंत सुंदर श्वेत रंग का हाथी अपनी सूंड में श्वेत कमल का फूल लिए हुए प्रकट हुआ। उसने माता महामाया को नमन किया और फिर उसकी कोख में समा गया। यही बोधिसत्व का अंतिम गर्भ प्रवेश था। प्रसव का समय समीप आने पर माता महामाया ने इच्छा प्रकट की कि उसकी संतान का जन्म उसके पीहर देवदह में हो। वह कपिल वस्तु से देवदह की यात्रा पर निकली। मार्ग में अत्यंत सुंदर लुम्बिनी वन को देखकर वहाँ कुछ देर रुकने को मन चाहा। वह रथ से उतरी और घूमते हुए जैसे ही साल वृक्ष की एक टहनी को पकड़ा कि पुत्र का जन्म हो गया। यह बोधिसत्व सभी पारमिताओं से परिपूर्ण होने के कारण लोक में अग्र था, लोक में ज्येष्ठ था, लोक में श्रेष्ठ था। यह उसका अंतिम जन्म था। अब उसके और जन्म नहीं होंगे। माता अपने नवजात पुत्र को लिए हुए कपिल वस्तु के राजमहल में लौटी। चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई थी। शाक्यों और कोलियों के राजगुरु ऋषि कालदेवल ने जब सुना कि शाक्यराज के घर पुत्र का जन्म हुआ है तब वह उसे देखने आया। पिता ने पुत्र को ऋषि कालदेवल के सम्मुख समर्पित किया। यकायक बालक का पांव ऋषि की जटाओं में लग गया। ऋषि प्रसन्नता से विभोर हुआ, परंतु फिर रोने भी लगा। प्रसन्नता इस बात की कि यह बालक आगे जाकर सम्यक संबुद्ध बनेगा और बहुत लोक कल्याण करेगा। दुख इस बात का कि तब तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, परंतु उसने अपने भांजे नालक को सूचना दी कि जब कभी यह बालक सम्यक संबुद्ध बने तब उससे धर्म सीख कर मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेना। जब बालक 7 वर्ष का हुआ तब देश के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी
प्रथम वर्षा होने पर हल जोतने का काम महाराज शुद्धोदन ने किया। इस अवसर पर बड़ा मेला लगा। लोग मेले का आनंद लेने लगे, परंतु सिद्धार्थ को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। वह वहाँ जामुन के बड़े पेड़ के तले बैठा ध्यानस्थ हो गया। पिता ने जब यह देखा तब उसके मन में श्रद्धा जागी और उसने अपने पुत्र को नमन किया। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का ममेरा भाई था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। देवदत्त जहाँ अपने वाणों से पक्षियों को बींद बींद कर आनंद लेता था, वहीं सिद्धार्थ उनके प्रति करुणा बरसाता था। एक बार देवदत्त ने एक उड़ते हुए हंस पर तीर चलाया, जो कि तड़फड़ा कर धरती पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसकी परिचर्या करने लगा। देवदत्त चाहता था कि ये उसका शिकार है, इसलिए उसे मिले, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, जो बचाता है वह मालिक होता है, न कि जो मारता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने भी तीर चलाने की विद्या में परिपूर्णता प्राप्त की, लेकिन इस विद्या को सीखते हुए किसी पक्षी की हत्या करने तो दूर, उसने किसी वृक्ष पर भी तीर चलाकर उसे आहत नहीं किया। वृक्ष पर एक सूखी लकड़ी का फलक रखा गया, उसी पर उसने तीर चला चलाकर इस विद्या में निपुणता प्राप्त की। लोगों को संदेह था कि सिद्धार्थ युद्ध कला में कुशल नहीं है, अतः वह देश का राजपाट कैसे संभालेगा। इसके बारे में उसकी परीक्षा हुई, जिसमें वह पूर्णतया सफल हुआ। लोग प्रसन्न हुए। एक पराक्रमी योद्धा के लिए कुशल घुड़सवारी भी आवश्यक है। इस क्षेत्र में भी उसकी परीक्षा हुई। एक जंगली क्रोधी घोड़े को उसने बड़े प्यार से थपथपाते हुए शांत कर लिया और अपने वश में कर लिया। इसे देखकर भी लोग प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। देवदह का कोलीय राजा सुप्रबुद्ध अपनी पुत्री यशोधरा के विवाह के लिए आतुर था। उसे राजकुमार सिद्धार्थ पसंद तो था, परंतु उसकी योग्यता पर संदेह था। वह जांचना चाहता था। जांच में पूर्णतया कुशल पाकर उसने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा हुआ, परंतु उसे राजसी आमोद प्रमोद में कोई रुचि नहीं थी। एक बार जब वह कपिलवस्तु नगर के निरीक्षण हेतु निकला, तब धर्म संवेग जगाने वाले कुछ निमित्त देखे। उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा है। पूछने पर सारथी ने बताया कि बीमारी की ऐसी अवस्था सबको आती है। आगे चला तब देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चल रहा है, जिसकी कमर झुकी हुई है। सारथी ने बताया कि बुढ़ापे की ऐसी अवस्था सबको आती है। और आगे चला तब देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को जलाने के लिए मरघट पर ले जा रहे हैं। सारथी ने बताया कि ऐसा भी सबको होता है, सबको मृत्यु में से गुजरना ही होता है। और आगे चलकर उसने देखा कि एक श्रमण वृक्ष के नीचे बैठा ध्यानस्थ है। उससे कुछ देर बात करने पर राजकुमार के मन में वैराग्य जागा। मैं भी इसी प्रकार ध्यान में प्रवीण होकर सम्यक संबोधि प्राप्त करूँगा। इस निर्णय के साथ वह राजमहल लौट आया। राजकुमार सिद्धार्थ जब नगर निरीक्षण करके लौटा, तब उसने सुना कि पत्नी यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर उसने तत्काल निर्णय किया कि मुझे अभी गृह त्याग कर तपस्या में लगना है। परंतु घर छोड़ने के पहले
वह अपने नवजात पुत्र का मुंह देखना चाहता था, इसलिए शयन कक्ष की ओर गया और वहां देखा कि माता यशोधरा अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखे हुए गहरी नींद में सोई हुई है। उसे जगाना उचित नहीं समझा, इस कारण वह अपने पुत्र का मुंह पूरी तरह न देख सका। अतः निर्णय किया कि मैं जब सम्यक संबुद्ध बनकर कपिल वस्तु लौटूंगा तभी अपने पुत्र का मुंह देखूंगा। यह सोचकर वह गृह त्यागने के लिए उद्यत हुआ। अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर अपने सेवक और मित्र छंदक के साथ वह राजमहल के ही नहीं कपिल वस्तु नगर के भी बाहर निकल गया। आगे बढ़ता हुआ अनुमा नदी को पार करके ही वह रुका। वहाँ उसने अपनी राजसी वेशभूषा को त्याग कर गृह त्यागियों के गेरुए वस्त्र पहने और अपने सिर से बालों को स्वयं काटा। छंदक और कंथक को विदा करके वह तपस्या के लिए आगे यात्रा पर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था मगध देश जाना। वहाँ श्रमण परंपरा के ध्यानाचार्य रहते थे। मार्ग में वह मगध की राजधानी राजगिरी में से गुजरा। लोग इस अद्भुत वैरागी को देखकर चकित रह गए। घर घर से भिक्षा प्राप्त करके वह पांडु गुफा के समीप विश्राम करता हुआ भोजन करने बैठा। भोजन पूरा करते ही देश का राजा उससे मिलने आया। राजा बिंबिसार ने जब ये जाना कि यह उसके मित्र शाक्यराज का पुत्र है, तब उसे सन्यासी का जीवन छोड़ने के लिए अपने राज्य के कुछ भाग का अधिपति बनाने का प्रस्ताव रखा। परंतु सिद्धार्थ अपने निर्णय पर अडिग था। उसने ये प्रस्ताव अस्वीकार किया और यात्रा पर आगे बढ़ चला। उन दिनों श्रमण परंपरा के दो प्रसिद्ध ध्यानाचार्य थे, जिनमें एक था आचार्य आदार कालाम। गृह त्यागी सिद्धार्थ उसके आश्रम में पहुंचा और उससे ध्यान सीखने की इच्छा प्रकट की। आदार कालाम ने प्रसन्न होकर उसे 7वां लोकीय ध्यान सिखाया। उसकी क्षमता इतनी ही थी, सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसे मुक्त अवस्था की खोज थी। अतः वह उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ चला। उन दिनों का दूसरा अत्यंत प्रसिद्ध श्रमण धर्माचार्य था उद्दक राम पुत्र। गृह त्यागी सिद्धार्थ उसके आश्रम में पहुंचा। उससे 8वां ध्यान लोकीय ध्यान सीखा, परंतु इससे भी उसे संतोष नहीं हुआ। इससे भी आगे लोकोत्तर अवस्था की अनुभूति प्राप्त करनी थी, जिससे कि जन्म मरण के भव संसरण से मुक्ति प्राप्त हो। वह आचार्य उद्दक राम पुत्र को भी धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ चला। उन दिनों उरुवेला का स्थान ध्यान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। श्रमण सिद्धार्थ वहीं पहुंचा और ध्यान में बैठ गया। कपिल वस्तु के 5 ब्राह्मण ज्योतिषी भी उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचे और वे भी उसके साथ तपस्या में लग गए। उन दिनों की एक प्रसिद्ध मान्यता थी कि शरीर को जितना जितना कष्ट दिया जाए, उतने उतने कर्म संस्कारों की निर्जरा होती जाती है और अंततः नितांत मुक्त अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। सिद्धार्थ ने इसका कठोर प्रयोग किया। अन्न त्यागते त्यागते उसने अपने शरीर को सुखा सुखा कर कांटे जैसा बना लिया। वह अत्यंत दुर्बल हो गया। तिस पर भी उसे लोकातीत अवस्था प्राप्त नहीं हुई। अतः उसने आहार ग्रहण करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने आहार ग्रहण किया, उसके 5 ब्राह्मण साथियों ने समझा कि यह अब
तपभ्रष्ट हो गया है, अतः उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह सोचकर वे उसे त्याग कर चले गए। 5 स्वप्न। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की रात सोए हुए उसे 5 स्वप्न दिखे। पहला स्वप्न, उसने देखा कि उसकी काया विराट होती जा रही है। विराट होकर उसका सिर हिमालय की सर्वोच्च शिखर पर जा टिका है और उसका दाहिना हाथ हिंद सागर की लहरियों द्वारा प्रक्षालित हो रहा है। बायां हाथ बंग सागर की लहरियों द्वारा प्रक्षालित हो रहा है। उसके चरण दक्षिण महासागर की लहरियों द्वारा प्रक्षालित हो रहे हैं। इस स्वप्न द्वारा भारत और नेपाल के इतिहास में पहली बार इन दोनों का यानी जम्बू द्वीप का एक नक्शा प्रकट हुआ। इसका उद्देश्य था कि वह सम्यक संबुद्ध बनकर सारे जम्बू द्वीप पर छा जाएगा और उसकी शिक्षा यहीं तक नहीं बल्कि सिर के सिरे से उत्तरी देशों में और दाहिनी बाईं भुजाओं और पांवों से समुद्री लहरियों के पार दूर दूर देशों तक सारे विश्व में फैलेगी। दूसरा स्वप्न, उसने दूसरा स्वप्न देखा कि उसके नाभि से एक पौधा उत्पन्न हुआ है जो ऊपर की ओर उठते उठते आकाश तक पहुंच गया है। ये इस सच्चाई का प्रतीक था कि वह पृथ्वी के मनुष्यों को ही नहीं बल्कि आकाश के देवताओं को भी धर्म सिखाएगा। तीसरा स्वप्न, उसने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में काले केशधारी और सफ़ेद वस्त्रधारी लोग उसके समीप आकर उसे नमस्कार कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत था कि अनगिनत गृहस्थ उसके अनुयायी बनेंगे। चौथा स्वप्न, उसने देखा कि भिन्न भिन्न दिशाओं से 4 रंग के पक्षी उसकी गोद में आकर समा रहे हैं और अपना रंग त्याग कर श्वेत वर्णी होते जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के लोग उनकी शरण आकर वर्ण भेद से मुक्त हो जाएंगे। 5वां स्वप्न, उसने देखा कि सारी पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है और वह उस पर विचरण कर रहा है, परंतु पृथ्वी की यह गंदगी उसके चरणों को छू भी नहीं पा रही है। वह सांसारिक अपवित्रता के बीच सदा परम पवित्र बना रहेगा, सर्वथा निर्दोष और निर्मल बना रहेगा। भाग्यशालिनी सुजाता को उरुवेल के विशाल वट वृक्ष के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह वैशाख पूर्णिमा को इस वृक्ष देवता की पूजा किया करती थी। उसे विश्वास था कि इसी देवता के आशीर्वाद स्वरूप उसे पुत्र प्राप्त हुआ। अब वह पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह भी कर दिया गया, परंतु सांसारिकता के प्रति उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। वह चाहती थी कि वट देवता उसके पुत्र की रुचि सुधारे। इसी उद्देश्य से वह वैशाख पूर्णिमा को वट वृक्ष के पूजन के लिए तैयार हुई। दासी को भेजा कि वृक्ष के तले की जमीन साफ कर दे ताकि वहां जाकर वह अपने देवता के लिए बनाई हुई उत्कृष्ट खीर उसे अर्पित कर सके। दासी वट वृक्ष पर आई तो देखा कि वहां स्वयं वट देवता
सशरीर विराजमान हैं। उसने मालकिन को संदेश दिया। मालकिन भी प्रसन्न चित्त हो वहाँ आई, लेकिन समझदार थी। देखते ही जान गई कि यह देवता नहीं, कोई युवा गृह त्यागी है जो तपस्या के लिए इस पवित्र स्थान पर आया है। उसके मन में वात्सल्य भाव जागा। जो खीर अपने देवता को भेंट करने के लिए लाई थी, वह इस तपस्वी को अर्पित करते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी तपस्या सफल हो। सुजाता की यह खीर अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बोधिसत्व का यह अंतिम भोजन था। इसके बाद तो बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बनने वाले थे। इसलिए जिस भोजन के आहार से उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, उसके महत्व का क्या कहना। नीचे अवीच नरक लोक से लेकर ऊपर अरूप ब्रह्मलोक तक का सारा क्षेत्र मार का ही है, मृत्युराज का ही है। यहाँ जो प्राणी जन्म लेता है वह देर सबेर मृत्यु को प्राप्त होता ही है। जब तक कोई तपस्वी देवलोक को अमर मानकर तपस्या करता है अथवा रूप या अरूप ब्रह्मलोक को अमर मानकर तपस्या करता है, तब तक मार क्षेत्र का यह सम्राट मृत्युदेव मार प्रसन्न रहता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अनित्य धर्मा अरूप ब्रह्मलोक से परे नित्य शाश्वत लोकातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, तब यह विचलित हो जाता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके साम्राज्य क्षेत्र से बाहर निकले। अतः जब उसने देखा कि बोधिसत्व बोधि वृक्ष के तले बैठा है, इसी उद्देश्य के लिए तप कर रहा है, तब उसका तप भंग करने के लिए वह अपनी विशाल भयानक सेना के साथ स्वयं भी आ पहुंचा। बोधिसत्व को विचलित करने के उसने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह नितांत अविचल रहा। अतः मार पराजित होकर वापस लौट गया। अब वातावरण शांत हो चुका था। वैशाख पूर्णिमा के रात के चंद्रमा की शीतलता चारों ओर छाई हुई थी। बोधिसत्व अपनी साधना में लीन था। वह इसकी खोज कर रहा था जो लौकिक क्षेत्र के परे है, जो नित्य शाश्वत लोकातीत क्षेत्र है, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उसका साक्षात्कार कैसे हो, क्या विधि अपनाए। खोजते खोजते मन से जुड़ी हुई शारीरिक संवेदनाओं की अनुभूति होने लगी। विपश्यना जाग उठी। इनको समता भाव से देखते देखते जिसकी खोज थी वह अवस्था प्राप्त हो गई। यही बोधिसत्व की सम्यक संबोधि थी। कल्पों तक पारमिताओं को पूरा करते करते जिसे प्राप्त करना था, अंततः उसमें सफल हुआ। बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बना। उसके संपूर्ण राग, द्वेष और मोह के संस्कार भग्न हो गए। वह भगवान कहलाया। सम्यक संबुद्ध बोधि वृक्ष के तले अमृतत्व के सुख में शांत बैठा था। उधर हारे हुए मार को बहुत उदास देखकर उसकी कन्याओं ने उसे आश्वासन दिया कि भले उनका पिता सफल नहीं हुआ, पर वे सफल होंगी और तपस्वी को उसकी तपस्या से विचलित कर देंगे। वे सम्यक संबुद्ध के सामने पहुंची। भिन्न भिन्न प्रकार की आकर्षक भाव भंगिमाओं से और नृत्य गान से उसे आकर्षित करने का प्रयत्न किया, पर वे भी असफल रही और निराश होकर
अपने पिता के पास वापस लौट गए। सम्यक संबुद्ध बोधिमंड के क्षेत्र में ही 7 सप्ताह तक मोक्ष सुख का अनुभव करते हुए विराजमान रहे। उस समय ब्रह्मदेश का सौभाग्य जागा। उस देश के 2 व्यापारी तपुस्स और भल्लिक व्यापार के सिलसिले से भारत आए हुए थे और इसी प्रदेश से गुजर रहे थे। उन्होंने सम्यक संबुद्ध को देखा तो श्रद्धा विभोर होकर उन्हें नमन किया और अपने साथ लाए हुए बर्मा के चावल और मधु के बने लड्डू उन्हें अर्पित किए। सुजाता की खीर के बाद 7 सप्ताह बीतने पर सम्यक संबुद्ध का ये पहला भोजन था। तपस्या और भल्लिक भाग्यशाली हुए। उन्हें भगवान ने पंचशील दिए और उनके आग्रह पर अपने सिर के 8 केश गुच्छे दिए, जिन्हें लेकर वह अपने देश लौटे। वहाँ के शासक और निवासियों ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्हें श्वेतगौन पर्वत पर स्तूप बनाकर सन्निधानित किया। बर्मा का भाग्य जागा। सम्यक संबुद्ध के मन में कृतज्ञता का भाव जागा कि विपश्यना का ये अनमोल रत्न अपने 2 पहले आचार्यों आलार कलाम और उद्दक राम पुत्र को दे, जिनसे उन्होंने 7वां और 8वां ध्यान सीखा था। लेकिन बोधिचित्त से देखा तो जाना कि वे दोनों मृत्यु को प्राप्त होकर अरूप ब्रह्मलोक में जन्मे हैं। वहाँ विपश्यना नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि विपश्यना के लिए शरीर और चित्त दोनों का संयोग आवश्यक है। अरूप ब्रह्मलोक में रूप नहीं होता, यानी शरीर नहीं होता, केवल चित्त और चित्त की चेतना होती है। ऐसी अवस्था में विपश्यना का अभ्यास नहीं किया जा सकता। तब यह कल्याणकारी विद्या किसे दे? कृतज्ञता का भाव उन 5 ब्राह्मण ज्योतिषियों के प्रति जागा, जो पिछले 6 वर्षों तक उनके साथ तपस्या करते रहे और उनकी सेवा करते रहे। किसी भ्रमवश अंत में उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने इतनी सेवा की, अतः विपश्यना का अनमोल रत्न उन्हें क्यों न दूं? ध्यान से देखा तो पाया कि वे वाराणसी के इसी पत्तन मृगदाव में ठहरे हुए हैं, अतः उस ओर चल पड़े। रास्ते में उपक नाम का एक नग्न आजीवक मिला, जो उनके चेहरे की आभा देखकर बहुत प्रभावित हुआ और ये जानकर प्रसन्न हुआ कि ये व्यक्ति जिन हो गया है, सम्यक संबुद्ध हो गया है। उसने पूछा कि किस गुरु की शिक्षा से आप सम्यक संबुद्ध हुए? भगवान ने उत्तर दिया, मेरा कोई गुरु नहीं। समझना चाहिए कि जो स्वयं बुद्ध होता है वही संबुद्ध कहलाता है, उसका कोई गुरु नहीं होता। उपक को ये बात समझ में नहीं आई। वह मुंह मोड़ कर चल दिया, लेकिन बहुत वर्षों बाद वह फिर भगवान के पास आया और उनसे विपश्यना विद्या सीखकर मुक्त अवस्था प्राप्त की। भगवान अपने 5 साथियों को धर्म बांटने के लिए मृगदाव यानी आज के सारनाथ पहुँचे। एक बार तो उन साथियों के मन में आया कि यह व्यक्ति तपभ्रष्ट हो चुका है, इससे भला हम क्या सीखेंगे। परंतु समीप आने पर उसके मुखमंडल की अपूर्व तेजस्विता देखकर विश्वास हो गया कि इसे अवश्य सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई है। तब भगवान ने उन्हें धर्म देशना दी। आषाढ़ पूर्णिमा की सुहावनी संध्या का समय था। ये जो पहली बार धर्म प्रकाशन किया वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। भगवान ने समझाया
कि कैसे अतियों से बचकर उन्होंने जो मध्यम मार्ग अपनाया उसी से मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हुआ। शील, समाधि, प्रज्ञा, इनका 8 अंगों वाला विपश्यना मार्ग प्रकट हुआ, जिसे धारण करके कोई भी जन्म मरण के भव संसरण से मुक्त हो सकता है। भगवान के 5 साधक इसी विपश्यना के मार्ग पर चलकर अरहंत हुए, मुक्त हुए। प्रातःकाल भगवान के संक्रमण करते समय इसी पत्तन मृगदाव के बाहर से आवाज आई, हाय दुख, हाय संताप। भगवान ने उसे पहचाना। वह यश था, उस सुजाता का पुत्र था जिसने उन्हें संबोधि प्राप्त होने के पहले खीर का दान दिया था। भगवान ने उसे भीतर बुलवाया, विपश्यना धर्म सिखाया, जिससे उसका दुख दूर हुआ, संताप दूर हुआ, सुख मिला, वह श्रोतापन्न हो गया। इसी समय यश को खोजता हुआ उसका पिता वहां आ पहुंचा। भगवान ने उसे भी उपदेश दिया। वह भी उपदेश सुनते सुनते, विपश्यना करते करते श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुआ और इसी उपदेश को सुनते सुनते यश अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ। यश के पिता ने यश सहित भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहाँ भगवान ने यश की माता को और उसकी पूर्व पत्नी को यही धर्ममयी विपश्यना सिखाई। वे भी श्रोतापन्न हो गए। 5 ब्राह्मण साथियों के बाद वैश्य समाज का यश पहला व्यक्ति था जो अरहंत हुआ और उसके माता पिता और उसकी पूर्व पत्नी पहले गृहस्थ थे जो श्रोतापन्न हुए। यश के व्यापारी समाज के 54 मित्र थे। उन्होंने यश में जो परिवर्तन देखा तब वे भी भगवान की ओर शरण आए और विपश्यना साधना करते हुए अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। दुख मुक्त हो गए, संताप मुक्त हो गए। भगवान के अतिरिक्त 60 अन्य अरहंत हो गए थे। भगवान ने उन्हें धर्म प्रसारण के लिए बाहर जाने की प्रेरणा दी। भगवान ने उन्हें धर्म सिखाया था, बौद्ध धर्म का नहीं। इन शिष्यों को भी धर्म सिखाने भेजा, बौद्ध धर्म नहीं। शील, समाधि और प्रज्ञा का सार्वजनीन धर्म जो आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी है। कहा कि उसे अपने जीवन में उतारते हुए लोगों को धारण करना सिखाएं। बहुजन हित सुख के लिए धर्म का यही संदेश भिजवाया। सार्वजनीन धर्म फैलने का शुभ आरंभ हुआ। 60 अरहंत धर्मदूतों को भिन्न भिन्न स्थानों में धर्म सिखाने भेजकर स्वयं इसी उद्देश्य से उरुवेल के वन प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ निरंजरा नदी के तट पर उरुवेल काश्यप अपने 500 जटाधारी शिष्यों के साथ हवन यज्ञ के कर्मकांडों में निरत था। भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारे आश्रम में स्थान हो तो मैं कुछ समय यहाँ बिताऊं। काश्यप नहीं चाहता था कि कोई श्रमण उसके आश्रम में ठहरे, परंतु टालने के लिए उसने कह दिया कि केवल एक कुटिया खाली है, चाहो तो उसमें रात बिता सकते हो, परंतु उसमें बहुत भयंकर सांप रहता है, नाग रहता है, जो उस कुटिया में जाए उसे डस लेता है। भगवान अभय थे। भगवान ने कहा, मैं निश्चिंत होकर उस कुटिया में रहूँगा। वहाँ जाकर जैसे ही ध्यान के लिए बैठे कि फुंकारता हुआ भयंकर क्रुद्ध नागराज प्रकट हुआ। भगवान ने विपश्यना के बल पर समता बनाए रखी और मैत्री की तरंग जगाने लगे।
क्रुद्ध नागराज का क्रोध शांत हो गया। नागराज भगवान के सामने मैत्री की तरंगों से अभिभूत होकर शांत लेटा रह गया। सुबह लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कालनाग की घटना के बाद 14 अन्य अवसरों पर भगवान ने धर्म बल का आश्चर्यजनक परिचय दिया। तिस पर भी उरुवेल काश्यप अपने मिथ्या अभिमान में जुटा रहा और समझता रहा कि मैं अरहंत हूँ, जबकि वह व्यक्ति अरहंत नहीं है। भगवान ने उसे समझाया कि अरहंत क्या होता है, शील में प्रतिष्ठित हो जाए और फिर चित्त को एकाग्र करके प्रज्ञामयी विपश्यना के बल पर विकारों से नितांत छुटकारा पाले, तभी अरहंत होता है। उरुवेल काश्यप भगवान द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार विपश्यना करता हुआ सही अरहंत हो गया। अतः वह मिथ्या अरहंत नहीं रहा। उसे मुक्त हुआ देखकर उसके 500 शिष्यों ने भी भगवान की सिखाई हुई विपश्यना का अभ्यास किया और वे भी अरहंत हो गए, मुक्त हो गए। अब उन्हें अपनी जटाओं का भार लगने लगा। उन्होंने उन्हें काट कर निरंजना नदी में बहा दिया। निरंजना नदी के तट पर ही कुछ दूरी पर उरुवेल काश्यप का छोटा भाई नदी काश्यप अपने 300 शिष्यों के साथ और उससे कुछ और आगे दूसरा भाई गया काश्यप अपने 200 शिष्यों के साथ अग्नि तपश्चर्या में लीन थे। वे सभी अपने आप को अरहंत मानते थे। उन्होंने देखा कि निरंजना नदी में सिर की जटाओं और चेहरों के बालों के गुच्छे तिरते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी की तो मालूम हुआ कि उनका बड़ा भाई अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान का शिष्य हो गया है और उन्होंने सिर तथा दाढ़ी को मुंडित करके उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया है। इसे देखकर अन्य दोनों भाइयों ने भी अपने शिष्यों के साथ भगवान की विपश्यना साधना स्वीकार की, शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुए, सही अरहंत हुए और मुक्त हो गए। वे भी मुंडित होकर भगवान के श्रद्धालु शिष्य हो गए। बोधिसत्व की अवस्था में भगवान जब राजगिर गए थे, तब उन्होंने राजा बिंबिसार को वचन दिया था कि संबोधि प्राप्त करने पर वे पुनः यहाँ अवश्य आएंगे। अतः अब वे अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। राजा बिंबिसार ने दरबारियों और नगर के प्रसिद्ध लोगों के साथ उनकी अगवानी की, उन्हें नमन किया। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि उरुवेल काश्यप जैसा आचार्य क्या भगवान का शिष्य हो गया है अथवा भगवान बुद्ध उसके शिष्य हो गए हैं। काश्यप ने सबके सामने यह स्पष्ट किया कि मैंने भगवान की बताई हुई विपश्यना साधना का अभ्यास करके शील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर राग और द्वेष से नितांत छुटकारा पा लिया है। अतः अब मैं और मेरे भाई, हमारे सभी साथी सही माने में अरहंत हो गए हैं। हम सब भगवान के शिष्य हैं। उपतिश्य और कोलित बचपन के मित्र थे। आगे जाकर दोनों सारिपुत्र और मोगलान के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारिपुत्र एक दिन राजगिर में भिक्षाटन के लिए निकला। तब उसने देखा कि अरहंत अश्वजित शांत चित्त से नज़र नीचे किए हुए चले जा रहे हैं। जहाँ वे रुके वहाँ उनसे पूछा कि लगता है जो प्राप्त होना चाहिए वह आपको प्राप्त हो गया है। बताइए, आपने कौन सी तपस्या की जिससे ये अवस्था प्राप्त हुई? विश्व अश्वजित ने कहा
भगवान बुद्ध स्वयं इस समय राजगीर पधारे हुए हैं। ये साधना विधि सीखने के लिए उनसे ही मिलो। फिर भी उसके आग्रह पर अश्वजित ने संक्षेप में जो कुछ बताया उसको सुनते सुनते सारिपुत्र की पूर्व जन्म की पारमिताओं के कारण विपश्यना जाग उठी और वह वहीं श्रोतापन्न हो गया। अब वो अपने मित्र महामोगल्लान के पास जाकर उसे भी इस विद्या की व्याख्या की, जिसे सुनते सुनते वह भी श्रोतापन्न हुआ। दोनों ने आचार्य संजय के साथ काम करने वाले उनके 250 साथियों को सूचित किया और उन्हें भी भगवान के पास अपने साथ ले गए। आचार्य संजय स्वयं उनके साथ जाने के लिए उद्यत नहीं हुआ। सारिपुत्र, महामोगलान और उनके ये 250 मित्रों ने भगवान के बताए हुए विपश्यना मार्ग पर चलते हुए अपने पूर्व कर्मों की निर्जरा कर ली और नए कर्म संस्कार बनाने बंद करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली। भगवान ने उरुवेल के तीनों काश्यप बंधुओं को और उनके 1000 जटिल सन्यासी शिष्यों को अपना अनुयायी बना लिया। तब अंग देश में रहने वाले इन काश्यप बंधुओं के जो भक्त थे उन्हें गहरी चोट लगी। सारिपुत्र और मोगल्लान भी भगवान के शिष्य हुए। उनके साथ 250 अन्य शिष्य भी अपने आचार्य को छोड़कर भगवान के अनुयायी हो गए। यह भी कुछ एक राजगीर निवासियों को सहन नहीं हुआ। जब भिक्षु भिक्षाटन के लिए निकलते तब वे लोग भगवान को खरी खोटी सुनाते। श्रमण गौतम सधवाओं को विधवा, सपूतियों को निपुति बनाने आया है, कुलों का नाश करने आया है। भिक्षु भगवान से इस निंदा की चर्चा करते। भगवान उन्हें शांत रहने की शिक्षा देते। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जब रंच मात्र भी विचलित न होकर धीरज और सहनशीलता कायम रखे तब फल मीठा ही होता है। भगवान के सभी शिष्य विपश्यना के कारण अविचलित रहने में निपुण है। एक बार भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ राजगीर से नालंदा की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके साथ पीछे पीछे परिव्राजक सुप्रिय अपने शिष्य ब्रह्मदत्त माणवक के साथ चला आ रहा था। सारे रास्ते सुप्रिय भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा और माणवक भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की